ठीक है मैम। अच्छा मैम, वोडाफोन आइडिया पर एक बात कर लेते हैं कि अभी आज एक अपडेट भी आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। दरअसल जो एजिया ड्यू का जो मामला था 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से, इसमें एक फैसला भी आया था। अब उस भुगतान को थोड़ा सा आसान कर दिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। फैसला ये है, आसान इस तरीके से किया गया है कि वोडाफोन आइडिया को 2026 से लेकर 2031 तक हर साल 124 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी और 2032 से 2035 तक हर साल 100 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी और इसके बाद 2036 से लेकर 2041 तक बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो इनको धीरे धीरे चुकाना होगा। जबकि कई एनालिस्ट ये मान रहे थे कि वोडाफोन आइडिया को सरकार ने मोरेटेरियम पर राहत दिया एक, तो हर साल जो है कंपनी को करीब करीब 800 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी सरकार को। लेकिन अब जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक तो अभी तक 124 करोड़ रुपए सालाना 2031 तक इनको चुकाने होंगे, जिसके चलते आज वोडाफोन आइडिया में तेजी भी रही। 8% तक शेयर ये जो है दौड़ता हुआ भी नजर आया। तो मैम, वोडाफोन आइडिया पर आपका क्या नजरिया है? कि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बात बिल्कुल सही है। आज की जो न्यूज थी वो तो पॉजिटिव थी कंपनी के लिए, लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान रखने की है कि कंपनी के इनहेरेंट फंडामेंटल्स कैसे हैं। मुझे लगता है अभी भी कंपनी के जो इनहेरेंट फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए, क्योंकि डेट रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन अभी भी कंपनी के ऊपर काफी बड़ा है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी यहाँ केपेक्स रिलेटेड भी जो फंड्स रखेंगी वो भी थोड़ा उसको लेके भी मुझे लगता है कि इश्यू रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट अभी भी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में आई नहीं है। तो न्यूज तो भले ही यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी के खुद के फंडामेंटल्स उसके सामने इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप अगर आज का भी मूव देखेंगे तो वो भी ऐसा ही रहा है। ऊपरी स्तरों से हमने गिरावट ही देखी है, आज अच्छा खासा खुला, लेकिन देखा जाए तो वापस से कल के क्लोज के आसपास आके ही ये अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 11.5 रुपए का है। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, नई खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो वीकनेस है फंडामेंटल को लेके वो इतनी स्ट्रांग अभी लग नहीं रही है कि तुरंत ये गिरावट को एनकैश करते हुए एंटर करें। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि अभी ये गिरावट आई है तो एक बार इसमें एंट्री के मौके तलाशें। मुझे नहीं लगता, फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है। और टेक्निकली भी देखें तो मुझे लगता है एक बार ये जो गिरावट आई है ये 10 रुपए 80 पैसे तक नीचे में जा सकती है। इसलिए अभी इससे दूरी बनाए रखें, इस काउंटर में अभी बाइंग कॉल ना लें। ओके। अच्छा मैम, कई लोगों का, क्योंकि हम शोज़ करते हैं तो कई लोगों का सवाल आता है कि अब जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कंपनी को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए अब वोडाफोन आइडिया में तेज़ी आने वाली है। ये लोग अपना ही अनुमान लगा रहे हैं बिना फंडामेंटल्स कंपनी के चेक किए। तो वो ऐसे लोगों को मैम, ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगी जो कि सिर्फ खबरों के बेस पर, जब शेयर में तेज़ी आती, जो भी आज खबर भी आई और उसके बेस पे आज तेज़ी तो आई लेकिन फिर शेयर नीचे आता हुआ नजर आया, तो खबरों के बेस पर किसी कंपनी को, किसी शेयर को जज करना कितना सही है मैम? नहीं, देखिए, खबरें आती हैं और उससे एक शॉर्ट टर्म में उठापटक हम स्टॉक के प्राइसेस में देखते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो स्टॉक उसी हिसाब से ट्रेड करता है। जरूर से ये एक रिलीफ पैकेज आया है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी के कुछ एक डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस है जो काफी बड़ा अमाउंट है। तो वहां पे कंपनी के जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं वो किस तरह से कंपनी करेगी वो हमें देखने की बात है। दूसरी तरफ एक और चीज जो मुझे समझ में आती है मैं जब इस कंपनी को देखती हूँ कि इनके जो फंड्स हैं या इबिट्टा जो ये कमा रहे हैं वो अभी भी इनसफिशिएंट लगता है, जो इनकी केपेक्स रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट करने के लिए। तो कुछ एक चैलेंजेस अभी भी मुझे लगता है कंपनी के पास है, जिसकी वजह से कंपनी में अभी वो एक और ज्यादा जो स्पीड से तेजी होनी चाहिए वो यहाँ से इन लेवल से होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ न्यूज के हिसाब से आप ना करें, बाकी जांच पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट मोमेंटरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। अल्टीमेटली अगर कंपनी के खुद के फंडामेंटल सॉलिड रहते हैं तो कंपनी उस हिसाब से ही अपना मूवमेंट दिखाती है स्टॉक प्राइसेस में। ठीक है मैम। अच्छा मैम, इसी पर एक सवाल भी हमारे पास आया है लाइव, दीपक जी का है। दीपक जी बोल रहे हैं कि मैंने वोडाफोन आइडिया 10.5 रुपये के आसपास इन्होंने इसकी खरीदारी कर रखी है और 150 शेयर है इनके पास, तो अब इनको क्या करना चाहिए? इसमें बने रहना चाहिए या फिर जो थोड़ा बहुत फिलहाल इनको प्रॉफिट हो रहा है वो लेकर निकल जाना चाहिए? देखिए, अभी कुछ समय तक मैं आपको बताती हूँ वोडाफोन आइडिया एक दायरे में ही घूमता रहेगा।
दायरा मोटा मोटी बन चुका है 10 रुपए 25 पैसे से 12 रुपए 80 पैसे, यानी कि सवा 10 रुपए से 13 रुपए मोटा मोटी अगर हम माने, और ये इसी दायरे में घूमता हुआ रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पर पार्शियली या 1/4 ऑफ द क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि इनको प्रॉफिट हो रहा है। ये सभी दर्शकों के लिए राय नहीं है, ये इनके लिए है, क्योंकि ये अभी अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा एक चौथाई जो भी इनकी पोजीशन है उसमें मुनाफा वसूल करें, और बाकी की जो 3/4 पोजीशन है उसको बनाए रखें। स्टॉप लॉस लेकिन कॉस्ट प्राइस का लगा दें 10 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, और होल्ड कर ले उस काउंटर को। तो मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंडेड है और पार्शियल होल्डिंग रेकमेंडेड।